Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल कनेक्ट हुआ कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण ऊपर ले आओ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय। श्रीमद् चैतन्य भागवतम की जय। नदिया बिहारी लाल की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। जय श्रीमन् नित्यानंद प्रभु की जय। सो पार्षद सपरिकर श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत कथा में आज हम लोग श्रवण करेंगे किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद ने महाप्रभु से प्रश्न किया था और महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी पाद को किस प्रकार शिक्षा दिया। यह बात हम लोग श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल भी सुना था। भक्तों, विशेष असुविधा के कारण से आज विलंब में कथा प्रारंभ हुई है। झड़ तूफान और बारिश के कारण से हम तो सोचे थे कि आज नहीं हो पाएगा, फिर भी भगवान की इच्छा से हम लोग कथा सुन रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा, महाप्रभु की कृपा, वैष्णव जन की कृपा से गुरु महाराज इस प्रकार हम सब के ऊपर कृपा किए हैं कि महाप्रभु के इस शिक्षा अमृत रस धारा को हम पान करते हुए हम सब उसमें अवगाहन करते हुए सु अवसर को प्राप्त कर पा रहे हैं और अपना समस्त आत्मकल्याण के लिए सु अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद ने जब प्रश्न किया था के आमी के नो आमाय जारे तापत्रय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद का क्या प्रश्न था? मैं कौन हूं और मैं क्यों इस संसार के त्रिताप में दग्धीभूत हो रहा हूं? मैं कौन हूं और मैं इस संसार में दुख क्यों पा रहा हूं?
इस संसार में त्रिताव में दग्धीभूत क्यों हो रहा हूं? तो महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात श्रील सनातन गोस्वामी पाद से कहा था कि जीव कौन है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश। जीव और जीवात्मा और परमात्मा सखा है, नित्य संबंध है जीव के साथ भगवान का। नित्य कृष्णदास, कल ये सब कथा कल हमने सुना था। भगवान किस प्रकार कह रहे हैं कि सनातन किस प्रकार मेरा जो क्या है माया है, वो माया शक्ति ही जीव को इस संसार में त्रिताव में दग्धीभूत करा रही है। जीव जब भगवान को भूल जाता है तब माया में वो बंधन में आ जाता है। बहुत प्रकार के कल हमने विभिन्न प्रकार उदाहरण के माध्यम से इस बात को सुना था। और भगवान कह रहे हैं कि वही जीव जो मायाग्रस्त जीव यदि किसी गुरु वैष्णव के चरण में शरण में आ जाता है, शरणागत हो जाता है, तो शास्त्र की बात भगवान की कथा अमृत शिक्षा को श्रवण करते हुए उसका आत्मकल्याण होता है। नहीं तो जीव संसार रूप दावानल में त्रिताव में दग्धीभूत होता है। हम सुबह गाते हैं ना, संसार दावा नल लीड़ा लोक प्राणाय कारुण्य गण गणातम। संसार दावा कारुण्य गण गणातम प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवास्य प्राप्तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री संसार दावा प्राणाय कारुण्य गणा गणातम संसार दावा। संसार क्या है? दावा अनल है। वो न अनल, अनल मतलब आग। सब जीव उसमें दग्धीभूत हो रहे हैं, जल रहे हैं। संसार रूप दावा नल में जीवी दग्धीभूत हो रहे हैं, जल रहे हैं। समझ पाए? पर सदगुरु जब गुरु के चरण में आ जाते हैं जीव, तब वो त्रिताव से जीव मुक्त होता है। वही बात यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी पाद को कह रहे हैं। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जाना। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जाना। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। कृष्ण मोरे प्रभु त्राता जीवे है ज्ञान। समझ पाए? तो ये क्या कह रहे हैं? शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपनारे जानान। समझ पाए? कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान।
जीव को कब ज्ञान होता है? जो कृष्ण मेरा सब कुछ है। ये तत्व ज्ञान कौन देता है? गुरु। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। समझ पाए? तो गुरु त्राता है। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहे ज्ञान। जब गुरु के चरण में जीव आ जाता है, गुरु शरण में समर्पित हो जाता है, तब उसका ज्ञान होता है कि कृष्ण ही मुझे एकमात्र इस संसार में जो मैं त्रिताव में दग्धीभूत हो रहा हूं, दुख पा रहा हूं, मैं भगवान का दास होकर भी मैं भगवान को भूल गया हूं, और भगवान को भूलते हुए मैं संसार का दास बना हूं, और यदि मैं भगवान के शरण में समर्पित हो जाऊंगा तो मैं त्रिताव से मुक्त हो जाऊंगा। ये सब ज्ञान गुरु के चरण में आने से होता है। इस बात को एकादश स्कंद में भगवान और उद्धव संवाद में भगवान ने उद्धव से कहा था कि देहमाद्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेश नवश्वतरितं पुमान् भवाब्धि न तरेत् स आत्मः। भगवान कह रहे हैं उद्धव, इस संसार क्या है? एक सागर है। इस संसार रूप सागर को पार करने के लिए एकमात्र मनुष्य शरीर रूप नौका चाहिए। इस मनुष्य शरीर रूप नौका के द्वारा ही हम संसार रूप सागर को पार हो जाएंगे। परंतु इस नौका को कौन संसार रूप सागर को पार कराएगा? केवट कौन है? गुरु है। नुदेव माध्यम सुलभं सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु कौन है? कर्णधार हैं। गुरु एकमात्र कर्णधार हैं जो जीव को इस संसार सागर को पार कराते हुए भगवान के श्री चरण में पहुंचा देता है। गुरु एकमात्र हैं जो जीव का समस्त अज्ञान को खंडन करते हुए उसको दिव्य ज्ञान प्रदान कराता है, कर देता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं जो ज्ञान रूप अंजन प्रदान करते हुए, चक्षु प्रदान करते हुए, प्रकाश प्रदान करते हुए अज्ञान रूप अंधकार को हमारे हृदय में नष्ट करा देते हैं और ज्ञान रूप प्रकाश को प्रदान कर देते हैं। वो गुरुदेव के श्री चरण में हम बार बार प्रणाम करते हैं। देखो गुरु के इस प्रकार। और गुरु एकमात्र होते हैं जो दुर्लभ वस्तु प्रदान कर देते हैं। जिस वस्तु योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वो वस्तु एकमात्र गुरुदेव ही प्रदान कर देते हैं जीव को। कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीता वैकुंठ योगी दुर्लभम। है, यदि गुरुदेव कृपा कर दे तो वैकुंठ योगी दुर्लभ, योगियों के भी दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम को प्रदान कर देते हैं। वही बात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन सुनो, शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जाना, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहे ज्ञान।
गुरु के कृपा से शास्त्र ज्ञान जीव के हृदय में प्रकट होता है। नहीं तो हमको कौन शास्त्र ज्ञान प्रदान किया? हम जानते थे, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना आता था हमको, हम समझे कभी पहले से इसको हम समझते थे? नहीं। हमको वो ज्ञान कौन प्रदान किया? गुरु ने। तो वही बात कह रहे हैं कि एकमात्र गुरु हैं। हमको कौन? हमको पहले अपना स्वरूप ज्ञान को प्रदान करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, ए तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। हमको बताते हैं गुरुदेव, आत्मज्ञान प्रदान करते हैं जीव को। तब जाकर जीव का आत्मज्ञान तत्व प्राप्त होता है। वो अपना स्वरूप को जानता है। जब अभी सनातन गोस्वामी पाद जो प्रश्न किया ना, के आमी केनो आमाय जारे तापत रहे, मैं कौन हूं और मैं इस संसार रूप त्रिताव में क्यों दग्धीभूत हो रहा हूं? बस ये ज्ञान कौन देगा? किसको देगा? भगवान जगत गुरु हैं। पहले भगवान से ही इस ज्ञान शुरुआत हुआ है। भगवान ने ब्रह्मा से इस ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया है, नारद ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने फिर सुखदेव गोस्वामी से कहा। इस प्रकार गुरु परंपरा के अनुसार इस भागवत परंपरा आया है हमारे तक, हमारे गुरु महाराज तक, और हम गुरु महाराज से हमको प्राप्त हुई है। समझ पाए? तो इस प्रकार। और दूसरी बात सनातन गोस्वामी पाद ने पूछा था, क्या पूछा था? साध्य क्या है, साधन क्या है कि नहीं? ये बात भी मुझे पता नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद पूछा था, तुम साधन करोगे और साध्य वस्तु को प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे यदि उसके साथ तुम्हारा संबंध ना हो? तुम नहीं जानते हो जिसको, उसको कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारा साधन साध्य वस्तु कैसे जानोगे? कौन तुमको प्राप्त कराएगा? प्रथम संबंध ज्ञान प्रदान कराएगा गुरुदेव हैं। यहां पर बहुत सुंदर बात महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेद शास्त्र कहे संबंध अविधे प्रज, वेद शास्त्र कहे संबंध अविधे प्रज, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्येर साध, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्यर साध। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर महाप्रभु ने शिक्षा दिया सनातन गोस्वामी पाद को। क्या कहा ना? वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। तीन बात ही कहते हैं वेद शास्त्र। समस्त वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण समस्त शास्त्र सब बस तीन बात ही कहते हैं, बस और कुछ बात नहीं है। तीन बात ही। तीन बात क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है, इस बात को केवल ज्ञान हमको गुरुदेव ही प्रदान करते हैं। और देखो जो संबंध अभिधेय प्रयोजन क्यों निकला यहाँ से हमको शिक्षा देने की क्या जरूरत है? क्योंकि साधन और साध्य वस्तु को जानने के लिए पहले संबंध का आवश्यकता है। समझ पाए? पहले संबंध का आवश्यक। किसी व्यक्ति को एक बच्चा चाहिए, तो बच्चा बहुत ही जगत की उदाहरण है। बच्चा चाहिए, वो बच्चा के साथ तुम्हारा संबंध क्या है? तुम वो बच्चा चाहते हो,
वो कहेगा कि मैं उसका पिता होऊंगा या माँ होंगी, तो हमको बच्चा चाहिए। तो संबंध नहीं होने तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है। तो भगवान को हमको चाहिए, तो भगवान के साथ संबंध क्या है हमारा? वो साध्य साधन वस्तु है। साधन बिना साध्य वस्तु कबू ना मिले। जब तक साधन नहीं किए हो साध्य वस्तु कैसे मिलेंगे? हम बहुत ही जगत में दिन भर कुछ काम करते हैं, शाम को हमको कुछ मजदूर मिलता है, और मजदूरी कोई खाली में दे देगा थोड़े। दिन भर हम डबल बेड के ऊपर सो कर रहेंगे और कहेंगे शाम को हमको मजदूरी दो। उसी प्रकार हम साधन नहीं करेंगे तो साध्य वस्तु कैसे प्राप्त करेंगे? और वो साधन और साध्य वस्तु को जानने के लिए पहले संबंध ज्ञान का आवश्यकता है। संबंध क्या है? कृष्ण। अविधेय क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा ही कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। और प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन। वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन। कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीनों मोहाद। कृष्ण कृष्ण प्रेम तीनों मोहाद। क्या कहा महाप्रभु ने? हे सनातन सुनो, वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन। कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीनों महाधन। महाधन संबंध कृष्ण है। जीव का प्रत्येक जीव का संबंध किसके साथ है? कृष्ण। कृष्ण तुम कैसे भी कुछ भी हो, भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध है, चाहे वो माने या ना माने। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जिस प्रकार ना एक पिता का बहुत सारे पुत्र हैं, और सबसे नालायक पुत्र जो होता है वो पिता को नहीं मानता है। कहता है मेरे लिए तुम क्या किए हो? आज मैं यहां तक हूं तो मेरे अपना बल से हूं, तुम थोड़े कुछ किए हो मेरे लिए। वो नालायक पुत्र है। उसी प्रकार जो भगवान ने हमको यहाँ जन्म दिया है, पालन किया है, हमारे सब कुछ व्यवस्था की है, यदि हम कहेंगे ये भगवान कौन है, भगवान हमारा क्या किया है? हमारे पिता माता तो हमको, मुझे जन्म दिया है तो पिता माता हमारे लिए भगवान। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं। पिता माता होने के बाद भी भगवान और किसके पास हम जाएंगे? अच्छा ठीक है, जब पिता माता तुम्हारा भगवान है, हम भी मान लिया हाँ पिता माता भी भगवत स्वरूप हैं, हम नास्तिक नहीं है। यदि हम भी कहेंगे ना पिता माता भगवान नहीं है, हम भी नास्तिक हो जाएंगे। क्योंकि एकादश स्कंद में ये भी नव युगेंद्र ने कहा है निमि महाराज से, उत्तम भक्त उत्तम वैष्णव कौन है? सर्वभूतानि ज पश्येत् भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत आत्मन एष भागवत उत्तम। वो भागवत उत्तम है जो प्रत्येक जीवों के अंदर में भगवान को दर्शन करता है, और भगवान के अंदर में सबको दर्शन करता है। ध्यान देना, प्रत्येक जीवों के अंदर में भगवान को दर्शन करता है, और भगवान के अंदर में प्रत्येक जीवों को दर्शन करता है। वो उत्तम भागवत है। तो किसी व्यक्ति यदि तर्क करेगा कि भगवान केवल हमारे माँ बाप हैं, मैं तो भगवान और किसी को नहीं जानता हूँ, ठीक है, तो और किसको नहीं जानता है?
केवल तेरा माँ बाप को ही जानता है, क्योंकि माँ बाप पिता माता ने तुझे जन्म दिया और पालन किया, और किसको जानोगे तू? मेंढक है तू, कुआं में पड़ा है तो उतना ही देखा है वो, भगवान तक कैसे देखेगा वो? नास्तिक है। ठीक है, तू भी जो व्यक्ति इस प्रकार तर्क करेगा उसके लिए ठीक है, माँ बाप को भी वो भगवत स्वरूप में देखता है तो उनका सेवा करना चाहिए। जब उसका माँ बाप मर जाते हैं उसको क्यों फेंक देता है लेके? भगवान कभी मर जाते हैं? उसको पूछना है। ये बहुत सारे लोग युक्ति तर्क करते हैं, पिता माता जब भगवान है तो और किसके पूजा करें? तो ठीक है, पिता माता जब मर जाते हैं उनको लेकर क्यों आग लगा देते हो, जला देते हो, फेंक देते हो, क्यों? ध्यान देना, वही पिता माता को हम भगवान रूप में मानते थे, पूजा करते थे, सेवा करते थे, परंतु वही पिता माता जब प्राण त्याग करते हैं उनको एक दिन भी हम घर के अंदर नहीं रख पाते, नहीं रख पाते ना? क्यों? हम जो पिता माता को भगवान कहते थे उतना समय तक उनका सेवा करते थे, हैं? उतना समय तक उनको पूजा करते थे, पास में रखते थे, जब तक भगवान उनके हृदय में विराजमान किए थे। जितना समय तक उनके हृदय में प्राण था, जितना समय तक परमात्मा उनके हृदय में विराजमान थे, उतना समय तक हम पिता माता उनको मानते थे। जो परमात्मा जब उनके हृदय से निकल के चले जाते हैं वही पिता माता को लेकर हम कहीं मिट्टी में गाड़ देते हैं, नहीं तो आग लगा देते हैं, नहीं तो लेकर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को हम पिता माता बोल रहे थे वो शरीर हमारे लिए पिता माता नहीं था। पिता माता तो उनके हृदय में जो भगवान के रूप में परमात्मा जो विराजमान हुए थे वो पिता माता थे। वो कारण से भगवान ने कहा था श्रीमद् भगवद गीता में, पितामहस्य जगत माता धाता पितामह। भगवान ही पिता है, माता है, पर है परम पिता है, वो ही धारण करते हैं, सब कुछ वो हैं। तो संबंध अविधेय प्रयोजन, तीनों बात वेद शास्त्र कहे, संबंध अविधेय प्रयोजन। और यहां पर कहते हैं जो भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति ही संबंध है। साध्य साधन वस्तु और कुछ नहीं है। साधन भी कृष्ण है और साध्य भी कृष्ण है। साधन भी प्रेम है और साध्य भी प्रेम है। भक्ति को प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, योग की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति संजातया भक्त्या, भक्त्या माने भक्ति के द्वारा ही भक्ति को प्राप्त होती है। ध्यान देना, जैसे हमारा भौतिक जगत के जो वैज्ञानिकों ने कहा है ना, बंदर से मनुष्य जन्म हुआ है। इतना मूर्ख है लोग। बंदर से मनुष्य जन्म नहीं हुआ है, मनुष्य से ही मनुष्य जन्म हुआ है। भगवान ने मनु महाराज को पहले जन्म दिया था, हैं? ब्रह्मा ने अपना शरीर को दो भाग कर दिया, एक मनु महाराज, स्वयंभू मनु और शतरूपा। और मनु, स्वयंभू मनु से ही मानव सृष्टि हुआ, मानव कहा गया उसको। 2 पुत्र 3 कन्या हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद और आकुति, देवहूति और प्रसूति। वहीं से मानव सृष्टि हुआ है, मनु महाराज से। और इन मूर्खों ने कहा कि बंदर से मनुष्य जन्म हुआ है। वो लोग ही जन्म लिए हैं जो बंदर से कह रहे हैं ना, वही लोग जन्म हुए, इसीलिए उनका ज्ञान ही बंदर जैसा है। समझ पाए? तो कहने की तात्पर्य है जीव का नित्य संबंध है भगवान। संबंध अविधेय और प्रयोजन। संबंध है कृष्ण, और कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ना है तो भक्ति के द्वारा,
और प्रयोजन वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम, उनको प्रेम करना। तो समान है, संबंध भी कृष्ण है और कृष्ण कृष्ण भक्ति और प्रेम में कुछ तो अंतर नहीं है। कृष्ण कृष्ण भक्ति और प्रेम में कुछ अंतर है। ये पत्ता गोभी आप देखें, पत्ता गोभी में आप कुछ ढूंढोगे, कुछ पाओगे? उसको ऊपर पत्ते को निकाल दो, फिर पत्ते को निकाल दो, फिर पत्ते को। पत्ता गोभी में आप निकलते जाओ और अंत में क्या पाओगे? वही पत्ता गोभी ही है उसका, और कुछ नहीं उसका। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कृष्ण भक्ति और प्रेम, यदि तुम समझोगे कि कृष्ण से भक्ति के द्वारा कृष्ण, कृष्ण के प्रेम, ये सब कृष्ण ही भक्ति, भक्ति ही प्रेम, प्रेम ही कृष्ण। समझ पाए? तो अविधेय भी कृष्ण है। कुछ समझ में आ रहा है ना? संबंध भी कृष्ण के साथ है, अविधेय भी कृष्ण है, भक्ति ही कृष्ण है, और प्रयोजन भी प्रेम ही कृष्ण है। कृष्ण तो प्रेम के स्वरूप है। कृष्ण क्या है? प्रेम के स्वरूप है कृष्ण, आनंद के स्वरूप है कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेह तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम त्रिताप में क्यों दग्धीभूते हैं? कृष्ण को भूल गए हैं। अरे यहीं पर भी भागवत में कहा गया है, त्रिताप से मुक्त होने के लिए केवल कृष्ण ही कर पाएंगे। ध्यान देना, कृष्ण आनंद के स्वरूप हैं, कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं, कृष्ण भक्ति के स्वरूप हैं, कृष्ण संबंध भी हैं, कृष्ण अविधेय भी हैं, और कृष्ण प्रयोजन भी हैं, और कृष्ण ही जगतमय है। समझ पाए कुछ? कृष्ण से भक्ति, कृष्ण भक्ति कृष्ण से अलग नहीं है। जैसे हमारे प्रेम, हमारा नाम, हमारे कर्म सब अलग है। समझ पाए ना बात को? हमारा नाम और हम अलग है कि नहीं? पर भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है। भगवान और भगवान के प्रेम अलग नहीं है। समझ पाए? वो कारण से एक प्रेमी भगवान से दूर रहकर भी वो प्रेम को आस्वादन कर लेता है, जो प्रेम कृष्ण के साथ रहकर भी वो प्रेम को आस्वादन करता था। समझ पा रहे कुछ? जब कृष्ण के साथ था, जो प्रेम को वो आस्वादन करता था, वो कृष्ण से दूर होकर भी कृष्ण को याद करते हुए वही प्रेम में, वही प्रेम रस को, वही आनंद को वो प्राप्त कर लेता है। हाँ, विरह में और भी प्रेम और भी बढ़ जाता है उसकी हृदय में, विरह में। तो वो कारण से प्रेम, भक्ति और कृष्ण अलग नहीं है। कृष्ण ही प्रेम के स्वरूप हैं, कृष्ण ही आनंद के स्वरूप हैं। समझ पाए? जिस प्रकार रसगुल्ला और उसके मिठास अलग नहीं है। रसगुल्ला खाओ और मिठाई लगेगा, और मिठाई तो वही रसगुल्ले हैं। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम और भक्ति। अरे और एक भाषा में समझ लेंगे कि कृष्ण और प्रेम क्या है? राधा रानी, शक्ति, श्री कृष्ण। खाली कृष्ण नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण के साथ मिलने से ही श्री कृष्ण हो जाते हैं। समझ पाए? श्री कृष्ण कहने से जुगल सरकार है। श्री है राधा रानी और कृष्ण है कृष्ण, और वो राधा रानी प्रेम स्वरूपा है, और दोनों ही मिलकर ही रसगुल्ले बने हैं। समझ पाए? तो उसको स्वाद करना ही प्रेम। और कृष्ण राधा और राधा कृष्ण अलग नहीं है।
जो राधा सो कृष्ण, जो कृष्ण सो राधा। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे द्विरूप। कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है। अरे यहां पर वही बात कहा गया है, वेद शास्त्र कहे संबंध अविध है प्रयोजन, और कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य साधन। साधन भक्ति द्वारा ही कृष्ण को प्राप्त। जो साध्य साधन और साध्य वस्तु क्या है पूछा था ना सनातन गोस्वामी पाद ने। साध्य वस्तु क्या है, साधन वस्तु क्या है, साध्य किस प्रकार साधन वस्तु को हम साध्य के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे हैं? और यहाँ पर कह रहे हैं अविधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, अविधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। क्या कहा गया? अभिधेय क्या है? नाम भक्ति, भक्ति अविधेय, और प्रेम प्रयोजन। कृष्ण है संबंध, अभिधेय है भक्ति, और प्रयोजन ही प्रेम। एक ही चीज है, वही कृष्ण को हम प्राप्त करेंगे उनको भक्ति करके, वो है अभिधेय। कृष्ण ही एकमात्र संबंध है, और उनसे क्या हमको चाहिए? प्रेम। किसी व्यक्ति यदि कहेगा कैसे कृष्ण ही संबंध है, कृष्ण ही अविधेय है और कृष्ण ही प्रयोजन है, वही तो एक ही चीज है। उन्हीं के साथ संबंध करने के लिए जो चीज चाहिए वही अविधेय है, वो भक्ति, शुद्ध भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता। सवे पुंस परो धर्मो जत भक्ति अदख्यते अहेतु की अप्रतिहता ज्ञात्मासु प्रसिद्धति। वही कृष्ण को प्राप्ति के लिए, वही संबंध ज्ञान को स्थापन के लिए जो शुद्ध भक्ति है वही अविधेय है, और वही कृष्ण से जो प्रयोजन, उनके साथ संबंध होने के बाद जो वस्तु चाहिए वो है प्रयोजन है। वो कारण से जो प्रकृति में प्रेमी भक्त होता है वो कहता है भगवान से, धन जन नाही मागी कविता सुंदरी, धन जन नाही, हरि बोल, कविता सुंदरी, धन जन नहीं मागी कविता सुंदरी, धन जन नहीं मागी कविता सुंदरी, प्रेम धाम देह मोरे, कृष्ण कृपा करी, प्रेम दान देह मोरे, कृष्ण कृपा करी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्या कहा? प्रयोजन वस्तु जीव का क्या है? प्रयोजन वस्तु क्या है जीव का? भगवान से
प्रेम। पर भगवान कृष्ण के पास आकर हम क्या मांगते हैं? हैं? क्या मांगते हैं? पुत्र देह मोरे प्रभु, धन दियो मोरे पुत्र। ये हम मांग रहे हैं ना, हे प्रभु मुझे पुत्र दो, मुझे धन दो, मुझे नौकरी दो, मुझे हैं। क्या मांगते हैं भगवान से? सब मुझे दे दो, सब मुझे संसार वस्तु मुझे दे दो। पर ये प्रयोजन वस्तु नहीं। ये जो मांगता है ये बहुत बड़ा मूर्ख है। भगवान के पास आकर जो संसार वस्तु, भौतिक वस्तु मांगता है, पर प्रकृति में प्रयोजन वस्तु केवल हमारे लिए है प्रेम। बस प्रभु आप मुझे प्रेम प्रदान कीजिए, इतना प्रेम प्रदान कीजिए कि मेरे हृदय में आपके प्रति केवल लबालब प्रेम ही प्रेम भर जाए। मैं आपके अतिरिक्त व्यतिरिक्त और कुछ भी ना जाने, कुछ भी ना जाने। एक बात बताऊं, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? जो संसार के धन में डूबा हुआ है, जो संसार संबंध में डूबा हुआ है, जो संसार चाहत में, भौतिक वस्तु के चाहत में डूबा है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान की कथा के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान का नाम के प्रति प्रेम नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। भगवान के साथ प्रेम नहीं है, भगवान के सेवा में प्रेम भाव नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। संसार के लोगों को पूछ लो आज कितना जपा किए, आज महाराज समय नहीं हुआ। क्या किया? 24 घंटा भगवान ने दिया तुमको, भगवान की कथा नहीं सुना। आप तो तुम कथा में नहीं आए, कथा नहीं सुना, ऑनलाइन में कथा में नहीं आया ना, समय नहीं है महाराज। भौतिक जगत के भौतिक काम के लिए, विभिन्न प्रकार कामना वासनाओं के लिए, भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे पास समय है, पर भगवान के लिए हमारे पास, जिन्होंने हमको पूरा 24 घंटा दिया है उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। जिन्होंने हमको इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है, जन्म दिया है, मनुष्य जन्म, उनके लिए समय नहीं है। ठीक है, जब अंतिम समय आ जाएगा, जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कफ पित्त बात है में, तब घड़घड़ होगा, यमदूत आएंगे, गले में रस्सी लगाएंगे, खींच के लेंगे, तब भगवान भी, जब उस समय जीव भगवान को पुकारेगा, तब भगवान कहेंगे अभी मेरा भी समय नहीं है। तेरा समय नहीं था जब संसार भोग कर रहा था, जब धन कमा रहा था संसार का, पत्नी पुत्र कन्या धन संपत्ति में जब पड़ा था, डूबा था, तब तेरे पास मेरे लिए समय नहीं था। अभी मरने के समय में तेरे लिए और किसका समय होगा? जिसके लिए सब कुछ तूने, सब कुछ अपना जीवन को निछावर कर दिया, वही लोग तुझे धक्का मार के घर से निकाल देंगे मरने के समय में। गजराज के पूरा चरित्र में वही हमको शिक्षा मिला है। गजराज अपने पत्नियां बच्चों के साथ इतना गर्व अहंकार घमंड में निवास कर रहा था जंगल में, है ना, इतना अहंकार घमंड। वो गजराज और कोई नहीं, हम सब हैं। हम इतना ऐसे करके संसार में, भौतिक जगत में पत्नी पुत्र कन्या धन संपत्ति नौकरी बंगला उसमें डूबे हुए हैं। परंतु एक दिन आएगा अंतिम समय। अंतिम समय में क्या हुआ?
गजराज के पैर को कौन पकड़ा? ग्रह। वही होगा अंतिम में जब ग्रह कौन है? काल, महाकाल, मृत्यु आके जब हमारे गला को पकड़ेगा तो क्या होगा फिर? तब पत्नी को और हम देखेंगे, बच्चे को और देखेंगे, वो कहेंगे जो मरना है तो उसको मरना है, हमारे पास समय नहीं है अभी। वही पत्नी कहेगी मेरे पास समय नहीं है, बच्चे कहेंगे, पुत्र कहेंगे हमारे पास समय नहीं है। बस वही डोकरा वृद्धावस्था में, जराग्रस्त अवस्था में अकेला ही पड़ा रहेगा। वही मृत्यु के साथ, काल के साथ, महाकाल के साथ युद्ध करेगा। तब ना कोई प्रिय परिजन पास में आएंगे। तब याद आएगा, अरे माँ के गर्भ में मैं जिनको प्रतिज्ञा करके आया था कि मैं जिसका भजन करूंगा जीवन भर, तो उनका भजन नहीं कर पाया। अब क्या होगा? तब भगवान को पुकारता है, प्रभु मुझे आप बस कृपा कीजिए, अंतिम समय है मेरा। और पहले से क्या कर रहा था तू? यदि पहले से भगवान के शरण में आ जाता मरने से पहले तो क्या होता? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधनं विद्ये भजनं कुतस्ते। मरने के समय में भजन नहीं हो पाएगा, तुम्हारे शरीर तुमको साथ नहीं देगा, भजन नहीं कर पाओगे। तो आज ही भगवान के चरण में जान ले संबंध कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण के साथ संबंध किस प्रकार हमारा होगा? केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही होगा। और वो भक्ति करते हुए भगवान के साथ जब संबंध हो जाएगा तो भगवान से हमारा प्रयोजन क्या वस्तु है? प्रेम। क्योंकि प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। अधूरा है ना? बहुत सारे माने घर द्वार पहले छोड़कर आ जाते हैं मठ में, मंदिर में, गुरु के चरण में, फिर चले जाते हैं घर, फिर संसार में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कृष्ण के साथ प्रेम नहीं हो पाया। प्रकृति में गुरु के चरण में वो समर्पित नहीं हो पाए। और गुरु के चरण में जब हमारा संपूर्ण शरणागत नहीं हुआ तब गुरु कैसे भगवान के साथ हमारा संबंध कराएंगे? जब भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं हुआ तो भगवान के साथ कैसे प्रेम होगा? कैसे उनसे हमको प्रेम प्रयोजन वस्तु मिलेगा? तो वो लोग और इस ब्रह्मचारी और सन्यासी जीवन में वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका संबंध नहीं होता है। वो प्रकृति में साधन नहीं कर पाते हैं और उनका जो साध्य वस्तु कृष्ण है, कृष्ण प्रेम है, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो और एक बार क्या होता है, वो फिर संसार में चले जाते हैं। वे समझ लेते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है, बस वो भी संसार में प्रेम तो कर ले। फिर संसार में प्रेम करके फिर पत्नी विवाह करके फिर चले जाते हैं। क्योंकि जीव को प्रेम चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोजन वस्तु क्या है? प्रेम है। उसको कुछ भी दे दो, उसको कुछ भी दे दो। एक मेले में पिता पुत्र गए थे। पिता के हाथ को पुत्र पकड़ के रखा था, पर भीड़ इतना था कि पिता पुत्र अलग हो गए। छोटा सा बच्चा था, पिता अलग चला गया, कहाँ पुत्र अलग हो गया। तो वो छोटा सा बच्चा बहुत रोने लगा। तो कुछ व्यक्ति आए, सोचे कि छोटा सा बच्चा है, कुछ भूख लग रहा होगा तो खाने के लिए रो रहा होगा, तो उसको कुछ खाने की चीज प्रदान किया। तो वो खाकर भी फिर रोने लगा। और कुछ व्यक्ति आया, वे सोचा कि अरे इसका कुछ तबीयत ठीक नहीं होगा, ठंडी लग रही होगी, तो उनको कंबल ओढ़ दिया, तो फिर भी रोने लगा। ऐसे एक व्यक्ति आया, बुद्धिमान व्यक्ति, निश्चित भाव से ये छोटा सा बच्चा उसके पिता माता से अलग हो गया है
वो कारण से रो रहा है। तो उसको लेकर वो व्यक्ति उसके पिता को ढूंढते हुए पिता के पास लेकर पहुंचा दिया। और जैसे ही वो बच्चा पिता को देखा, दौड़कर गया, पिता के गोद में बैठा और हंसने लग गया। ध्यान देना, ये उदाहरण में क्यों दिया? प्रकृति में प्रयोजन वस्तु संबंध अविधेय और प्रयोजन वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम है। उसके अतिरिक्त व्यतिरिक्त जीव को तुम कुछ भी प्रदान कर दो, कदाचित हमको ना सुख, ना शांति, ना आनंद को प्राप्त होगा। संसार में तुम कुछ भी दे दो एक व्यक्ति को, उसको पूरा त्रिभुवन का मालिक भी बना दो, एक छत्र सम्राट भी बना दो, फिर भी वो सुखी नहीं होगा, वो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। न च इंद्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। सुखी कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, बस केवल कृष्ण चाहिए। तो साधन और साध्य वस्तु क्या है? कृष्ण। संबंध अविधेय और प्रयोजन वस्तु क्या है? कृष्ण, कृष्ण व्यक्ति भक्ति और कृष्ण प्रेम। ध्यान देना, कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, प्रेम ही साध्य वस्तु। और जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। चाहे वो भौतिक जगत में कितना भी धन कमा ले, चाहे वो भौतिक जगत में कितना भी बड़ा पदवी में क्यों न हो, चाहे भौतिक ऐश्वर्य में वो डूबा हुआ हो, चाहे वो कितना भी रूपवान हो, चाहे वो कितना भी गुणवान हो, समस्त प्रकार के गुण हैं, रूप हैं, पदवी हैं, धन है, ऐश्वर्य है, परंतु एक चीज नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है। जिस प्रकार बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक व्यक्ति के पास सब कुछ है पर भगवान के प्रति उनका प्रेम भाव नहीं है, संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है। तो वो किस प्रकार है? जिस प्रकार एक स्त्री है, नारी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अलंकार भी धारण किए हैं, ध्यान देना, बहुत सुंदर वस्त्र भी धारण किए हैं, उसकी चरण से लेकर मस्तक तक बहुत सुंदर हैं, वो देखने की भी सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, पर नाक नहीं है। कैसे लगेगी वो? जिस प्रकार एक बहुत सुंदर नारी के नाक नहीं है, वो जिस प्रकार दिखती है, उसी प्रकार जीव के पास, व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास समस्त ऐश्वर्य रहने के बाद भी यदि वो कृष्ण प्रेम भक्ति नहीं करता तो उसी प्रकार उसका जीवन है। और एक उदाहरण दे रहे हैं टीकाकारों ने, जिस प्रकार हम बहुत एक सब्जी को बहुत प्रकार के मसाला डाले हैं, मिर्चा डाले हैं, तेल डुबा दिए, तेल भी डाले हैं, सब प्रकार के डाले हैं, पर नमक नहीं है, वो सब्जी कैसे लगेगा? उसमें तेल जबरदस्त डाले हैं, उसमें जीरा अदरक सब डाले हैं, सब बढ़िया बनाए हैं, पर नमक डालना है, पर नमक डालना भूल गए तो क्या होगा? वो सब्जी कैसे लगेगा? क्या स्वाद होगा? उसी प्रकार जीवन में तुम सब कमा लिया, धन कमा लिया, पत्नी पुत्र कन्या पति सब प्रकार के ऐश्वर्य वैभव, सब प्रकार के तुम्हारे पास गुण हैं, रूप हैं, पदवी हैं, ऐश्वर्य हैं, पर एक ही चीज नहीं है, वो कृष्ण प्रेम भक्ति तुम्हारे हृदय में नहीं है। भगवान के प्रति भक्ति नहीं है और भगवान के प्रियजन साधु संत वैष्णव और गुरु के प्रति तुम्हारा श्रद्धा भक्ति प्रेम नहीं है, तो उसका क्या होगा? वो सबसे बड़ा दरिद्र है, शास्त्र कह रहा है।
हैं? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। हाँ, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। दास करी वेतन मरे देह प्रेम दास करी वेतन मरे देह प्रेम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। समझ पाए? जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के साथ संबंध नहीं है, भगवान के चरण में भक्ति नहीं है, साधु संत वैष्णव के चरण में भक्ति नहीं है, उसका जीवन दरिद्र है। वो दरिद्र है। चाहे भौतिक जगत में कितना भी संपत्ति उसके पास ना हो, परंतु वो तो कुछ क्षण के लिए है। इस प्रकार यहां पर महाप्रभु भी एक सुंदर उदाहरण भी दे रहे हैं। सुनो किस प्रकार महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं? कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे कृष्ण रस आस्वाद, कृष्ण सेवा करे कृष्ण रस आस्वाद। इहाते दृष्टांत देछे दरिद्र घरे, इहाते दृष्टांत देछे दरिद्रेर घरे, सर्वज्ञ आसी दुख देखी पूछे तारे, सर्वज्ञ आसी दुख देखी पूछे तारे। महाप्रभु भी एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण प्रेम तो प्रयोजन वस्तु है, जीव का साधन साध्य वस्तु है। कृष्ण भक्ति और प्रेम यही साध्य और साधन वस्तु हैं जीव का। परंतु जीव इसको प्राप्त नहीं करके कष्ट पा रहा है, दुख पा रहा है, क्लेश पा रहा है, दरिद्र जीवन बिता रहा है। जिस प्रकार एक बार क्या हुआ, एक दरिद्र है, गरीब है, वो बेचारा बहुत दरिद्रता और गरीबता में जीवन बिता रहा है। एक सर्वज्ञ आया, सर्वज्ञ समझ रहे? सर्वज्ञ है? एक सर्वज्ञ आया और उसको पूछा कि तुम इतना दुख क्यों पा रहे हो, कष्ट क्यों पा रहे हो? तुम्हारे पिता ने बहुत धन छिपा के रखे गए हैं। समझ पा रहे हो? कुछ वो दरिद्र से वो सर्वज्ञ कहा कि तुम्हारे पिता इतना धन कमा के इतना छिपा के गए हैं, तुम क्यों दुख पा रहे हो, क्यों कष्ट पा रहे हो?
दुख कष्ट पाना क्यों पा रहे हो तुम? तो देखो वो धन जो कैसे रख के गए हैं, मिट्टी के अंदर में गाड़ के तोप के गए हैं, समझ पाए? और वो सर्वज्ञ कहा कि तुम दुख मत करो, तुम्हारे पिता परम धन को कैसे रख के गया है, मिट्टी में गाड़ के गए हैं। अहला तो सर्वज्ञ वाक्य धरे धनेर उद्देश्य ऐसे वेद पुराण जीव कृष्ण उपदेश। सर्वज्ञ ने कहा तुम्हारे बाप पिता बहुत धन है, तुम एक काम करो, दक्षिण दिग से तुम्हारा जो जमीन है वहां खुदाई करो, वह धन प्राप्ति होगी। यदि वहां खुदाई करोगे तो तुमको प्रकृत धन प्राप्त नहीं होगी। दक्षिण में क्यों नहीं होगी? वहां पर सब कीड़े हैं, कीड़े मतलब ये बिरूड़ी होते हैं ना, गर्त में रहते हैं, ऐसे भू करके निकलते हैं और मारते हैं सबको। नहीं देखो, भूमि के अंदर में रहते हैं वो बिरूड़ी जैसे ना, ऊपर जो एक एक घर बनाते हैं और मारते हैं, वो आके बहुत काटते हैं। भूमि रूढ़ी, हाँ वही है, तुम्हारा भाषा में कहते हैं टैंकर, मार देते हैं तो भूं करके, वो भीमुरी है। दक्षिण में खुदाई नहीं करना। और यदि पश्चिम दिग में तुम खुदाई करोगे, वहां के जक्ष हैं, वो भी तुमको बहुत विघ्न सृष्टि कराएगा, तुमको प्रकृत धन को वो प्राप्त करने नहीं देगा। यदि तुम उत्तर दिग में खुदाई करोगे तो उधर अजगर सांप है, वो तुमको निगल लेगा। तो महाप्रभु कह रहे हैं, वो सर्वज्ञ ने कहा एक काम करो, तुम पूर्व दिग में खुदाई करो। समझ पा रहे हो? किधर से खुदाई करोगे? पूर्व दिग में। पूर्व दिगे ताते माटी अल्पा खुदीते, पूर्व दिगे ताते माटी अल्पा खुदीते, धनेर जारी पड़िबे को तोमार हाथेते, धनेर जारी पड़िबे को तोमार हाथेते। समझ पा रहे हो? तुमको पूछूंगा मैं फिर इस बात को, नहीं समझ रहे हो, हाँ मार दे रहे हो ना, फिर मैं पूछूंगा तुमको इसमें क्या समझ तुमको समझ में आया। महाप्रभु इस उदाहरण को दे रहे हैं, दक्षिण दिग में यदि खुदाई करोगे तो वो कीड़े तुमको मार देंगे, वो भीमुरूड़ी कीड़े हैं दक्षिण में हैं। यदि तुमको पश्चिम दिग में यदि तुम खुदाई करोगे, वहां पर जक्ष हैं, वो तुमको बहुत तंग कराएगा। और यदि तुम उत्तर में खुदाई करोगे तो अजगर सांप है, तुमको निगल लेगा। तो पूर्व दिग में खुदाई करो। कौन कह रहा है? महाप्रभु कह रहे हैं, सर्वज्ञ कह रहा है वो दरिद्र को। महाप्रभु इस बात को सनातन गोस्वामी को सुना रहे हैं, पर उदाहरण कहाँ पर है? एक सर्वज्ञ जो बहुत दरिद्र था, एक व्यक्ति के पास आया, कहा तुम क्यों दरिद्र में पड़े हो, तुम्हारे पिताजी इतना धन तुम्हारे लिए छिपा के रख के गए हैं। वो दरिद्र बेचारा कहा आप बताइए ना कहाँ पर है मेरा पिताजी धन को रखे हैं। वो कहा कि एक काम करो, दक्षिण में खुदाई मत करो, क्योंकि भूमि के अंदर में तोप के रखे हैं तुम्हारे पिताजी, तो दक्षिण दिग में नहीं खुदाई करना, वहां भीमुरी हैं, कीड़े हैं, तुमको मार लेंगे। और पश्चिम में भी खुदाई नहीं करना, तुम्हारा भूमि के जो पश्चिम दिग है वहां भी खुदाई नहीं करना, वहां पर कौन है? जक्ष हैं, वो भी तंग कराएगा। और उत्तर में भी खुदाई नहीं करना, वहां पर कौन है? अजगर सांप है, तुमको निगल लेगा। तो कहाँ खुदाई करूंगा महाराज बताओ ना? पूर्व में। पूर्व में थोड़ा सा खुदाई करो
तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बहुत सारे संपत्ति छिपा कर रखे गए हैं, तुमको प्राप्त हो जाएगा। इससे क्या शिक्षा किया, यहां पर महाप्रभु कह रहे हैं, इसमें क्या शिक्षा मिला? इस शास्त्र की बात है। ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्याजी, ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्याजी, भक्ति कृष्ण बसाय भक्त्या तारे भजी, भक्ति कृष्ण वसाय भक्ति तार भजी। ये जो कहा ना पश्चिम दक्षिण पश्चिम और उत्तर, ये क्या है? कर्म ज्ञान और योग है। कर्म ज्ञान और ध्यान योग में तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसमें हर समय पतन है, इसमें हर समय क्लेश हैं, कष्ट हैं, दुख हैं। जिस प्रकार वहां पर अजगर हैं, दक्ष हैं, ये सब कष्ट देंगे, पर एकमात्र भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या है? प्रेम। प्रेम इतना सुंदर है, सुलभ है। और उसके वो प्रश्न को निकालो। प्रेम एकमात्र चीज है जिस प्रेम से हम भगवान को अत्यंत सहज में प्राप्त कर लेंगे। भक्ति साधन जो है ना, कृष्ण के प्रति भक्ति करना, ना योग के द्वारा, ना कर्म के द्वारा है, ना ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। वो उसमें केवल क्लेश है। नाक बंद करो, आंख बंद करो, कान बंद करो, आहार निद्रा सब त्याग करो, एक पैर में खड़ा रहो, समाधि हो जाओ, ये सब में बहुत कष्ट है, क्लेश है। इसमें भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। बहुत सारे संप्रदाय हैं, तुमको 1 सेकंड में ब्रह्म को दर्शन करा देंगे। आंख कान नाक को दबा देंगे जबरदस्ती के अंदर एक घर में लेके, कहेंगे देख लिया ब्रह्म को, एक मुहूर्त में ब्रह्म को दिखा दिया। अरे हाँ, ऐसे करके ही तो वो लोग पूरा समाज में फैला दिए। तो इस प्रकार दोनों का है। यहाँ है ऊपर कौन किसका है? तो इस प्रकार ध्यान देना कि कर्म ज्ञान जो योग ये सब में केवल क्लेश है, कष्ट है, पर भक्ति में कष्ट नहीं है, वो मीठी दवाई है। जिस प्रकार ना यदि होम्योपैथी खाओगे, आयुर्वेदिक खाओगे तो कड़वा लगेगा, हैं? ये ज्ञान योग है। एलोपैथी खाओगे तो वो 10 और बीमार ले आएगा, ये कर्म योग है। पर होम्योपैथिक है मीठी दवाई, 2 गोली सुबह लो, दोपहर को और 2 गोली लो, शाम को और 4 गोली ले लो, मीठी मीठी गोली है, बस खा लो, उफ इतना मीठी है, और खाते जाओ और ये जड़ से तुम्हारा रोग को जड़ से ये मिटा दी जाएगी। उसी प्रकार मीठी दवाई है भक्ति। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करना है तो एकमात्र भक्ति के द्वारा। न साधयति मं योग न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्या योग जथा भक्ति ममर्जिता। हे उद्धव, मुझे भक्ति के द्वारा जिस प्रकार अत्यंत सहज में सरल में प्राप्त कर पाओगे, किसी भी और साधन के द्वारा नहीं। आइए, आज तो समय हो गया है, पर 2 मिनट के लिए देख लेंगे कि कुछ भक्त कुछ प्रश्न किए हैं।
जिसका मन में हर बार भी मैं निवेदन करता हूँ, यदि किसी का मन में किसी प्रकार भी जिज्ञासा है, संदेह है, तो आप लोग निश्चित भाव से प्रश्न करें और आपको निश्चित भाव से गुरु वैष्णव की कृपा से उसका समाधान भी मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर प्रश्न करते हैं, आशीष नायक, ये कहाँ से है? लिखे नहीं ना इनका कहाँ से। इन्होंने आशीष नायक इन्होंने प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, मेरा मन मेरा दुश्मन है, अब मेरा मन हमेशा वैष्णव अपराध, ये चला गया ना, हाँ, मेरा मन हमेशा वैष्णव अपराध करता रहता है, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करने के मुझसे और अपराध ना हो, कृपा करके हो सके तो रिप्लाई दे। कि वो कह रहे हैं कि हमारा आशीष नायक, इन्होंने कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरा मन हर समय विषय के प्रति आसक्ति है संसार में, और मैं हर समय साधु संत वैष्णव के अपराध भी कर लेता हूँ। तो आप कृपा कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि भगवान प्रार्थना मेरा सुने और किसी प्रकार वैष्णव साधु और गुरु के चरण में अपराध ना हो। देखिए आशीष, प्रकृति में वैष्णव अपराध और गुरु अपराध और भगवत अपराध से मुक्ति होने का कारण कृपा नहीं। कृपा का अर्थ क्या है ये भी समझना चाहिए। कृपा किया नहीं जाता है, कृपा हो जाता है। जैसे ना हम डायलॉग मारते हैं ना, प्रेम नहीं किया जाता है, प्रेम हो जाता है। किसी से प्रेम हो जाता है जिसको हम नहीं जान पाते हैं। उसी प्रकार कृपा, किसी को कृपा करके, तो कृपा के पात्र तुम बनना चाहिए। और यदि आप यह प्रश्न किए हैं कि वैष्णव अपराध से मुक्त होने का क्या उपाय है, महाप्रभु की शिक्षा में हमने पहले से सुनकर आए हैं कि वैष्णव अपराध से, साधु संत गुरु वैष्णव के अपराध से, भगवत अपराध से बचने का एक ही मात्र उपाय है, वो है भगवान का नाम, हरि नाम, निरंतर हरि नाम। ध्यान देना, और कुछ भी उपाय नहीं है। जो 24 घंटे निरंतर भगवान का नाम लेगा, भगवान की कथा श्रवण करेगा, सत्संग श्रवण करेगा, उसको कभी भी अपराध नहीं होगा। क्योंकि अपराध के लिए समय ही उसको नहीं मिलेगा, उसको अपराध के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदाहरि। भक्तों, इस प्रकार आशीष जी, इस बात को हम बहुत गौर से सुन चुके हैं कि यदि हम प्रकृति में इस प्रकार निरंतर भगवान के नाम लेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, तो हमारा वैष्णव अपराध नहीं होगा और गुरु और भक्त के पास अपराध नहीं होगा। और एक हैं, इनका नाम क्या है? मनीषा साहू। इनका घर कहाँ है? लिखा नहीं है, ये लोग घर नहीं लिख रहे हैं, पर जो लोग भी आपका नाम के साथ आपका एड्रेस भी लिखें। और इन्होंने प्रश्न किए हैं, अगर महाराज जी, अगर हम किसी कर्ण अगर होने से गुरु रूप में खुद को समर्पित ना कर पाए हैं, किसी कारणवश, लिखे हैं कि किसी कारण असुविधा के वश यदि हम गुरु के चरण में समर्पित नहीं कर पाए हैं, तो फिर हमने क्या करना चाहिए? यदि गुरु के चरण में हम समर्पित नहीं हो पाए हैं, तो गुरु के चरण में समर्पित हो जाएं। और क्या करना चाहिए इसमें? और क्या करना चाहिए? क्योंकि गुरु के बिना तो भगवान मिलेंगे ही नहीं। इन्होंने लिखे हैं कि महाराज जी, अगर हम किसी कारण के बस कारण अगर गुरु रूप में
खुद को समर्पण नहीं कर पाए, गुरु के चरण में हम खुद को समर्पण नहीं कर पाए, तो हमको क्या करना चाहिए कि यथाशीघ्र आज तक यदि गुरु के चरण में आप समर्पित नहीं हो पाए हैं, यथाशीघ्र ही गुरु के चरण में समर्पित हो जाइए, क्योंकि गुरु के बिना आपको कोई भी भगवान के साथ मिला नहीं सकता। गुरु बिनु भवनिधि तरई ना कोई, जो शंकर जो बिरंची और शंकर सम होई। गुरु के बिना आपको कृष्ण कोई भी नहीं दे सकता, भगवत प्राप्त नहीं करा सकता। तो गुरु के चरण में यदि किसी कारणवश आप समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। बस मैं तुमको एक उपाय बता सकता हूँ कि आप यदि किसी कारणवश असुविधावश आप गुरु के चरण में समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, तो भगवान के चरण में बैठ के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मुझे कृपा कीजिए, एक सद्गुरु मुझे प्रदान कीजिए, किस प्रकार मैं गुरु के चरण में समर्पित हो जाऊंगा। अरे मैं आपको बाधा से कह सकता हूँ, सच बात यह है, यदि भगवान कृपा कर दें तो सद्गुरु मिल जाएंगे, और सद्गुरु कृपा कर दें तो भगवान मिल जाएंगे। इसी साथ आज की कथा को यही विश्राम देंगे। और भी बहुत सारे भक्तों ने इस प्रकार अपना जिज्ञासा के लिए लिखे हैं। आज तो समय हो गया है और आज कथा भी विलम्ब में शुरुआत हुआ है, क्योंकि बहुत जोर से बारिश और तूफान, झड़ तूफान के कारण। जो भी हो, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, आप लोग सबके आशीर्वाद से हम लोग निरंतर इस कथा रस को पान कर रहे हैं। भक्तों, यदि आप लोग का भी मन में किसी प्रकार भी जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव से लिखें, और जहाँ पर भी कुछ भी हमारे त्रुटि देख रहे हैं तो वो भी लिखें। निश्चित भाव से हम सुधार करेंगे, क्योंकि इस कथा केवल आत्मशोधन के लिए, आत्ममंथन के लिए, और भगवान के चरण में प्रार्थना है कि निश्चित भाव से गुरु और महाप्रभु हम सब के ऊपर कृपा करेंगे, हम सब का आत्मकल्याण होगा। इसी उम्मीद के साथ कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय निताय गौर हरि हरि बोल। सब बंद कर दो जल्दी, स्विच ऑफ कर दो पूरा। जय सचिनंदन गौर हरि की जय, नदिया बिहारी लाल की जय।